प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के तीसरे चैप्टर परमाणु एवं अणु के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम मोल संकल्पना पर आधारित यानी मोल कंसेप्ट पर आधारित एनसीईआरटी में दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको फिर से मोल कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, वहां से हम कुछ सूत्र जो है वो निकालेंगे और फिर उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 1 मोल क्या होता है, उसको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। 1 मोल यानी 1 मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा की इकाई है, और 1 मोल जो है आप संख्याओं के रूप में भी लिख सकते हैं और द्रव्यमान के रूप में भी लिख सकते हैं। संख्याओं की बात अगर हम करें तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतने कण जो है, अगर पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना है तो इतने अणु, और अगर पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है तो इतने परमाणु जो है वो 1 मोल के बराबर है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि H2O का 1 मोल, H2O का 1 मोल जो है उसमें 6.0 H2O के 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं। ठीक, तो ये 1 मोल के बराबर है। ये तो हो गया संख्या के रूप में। अगर द्रव्यमान के रूप में ले तो इसका मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान के रूप में लेंगे। और ये आपको पता है कि पानी का जो अणु द्रव्यमान है 2 + 16 18 होता है, तो 18 ग्राम पानी के बराबर भी जो है वो क्या होगा, 1 मोल होगा। और देखिए ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। इसका मतलब 18 ग्राम पानी में अगर हम अणुओं की संख्या देखेंगे तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु मिलेंगे। ठीक, तो इस चित्र से आप ये समझ सकते हैं कि हम मोल को संख्या में, संख्या को मोल में बदल सकते हैं, मोल को ग्राम में, ग्राम को मोल में बदल सकते हैं। इसी तरह से संख्या को ग्राम में, ग्राम को संख्या में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास कितने तरह के न्यूमेरिकल हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आप 6 तरह के संख्यात्मक प्रश्न कर सकते हैं कि संख्या को मोल में, मोल को संख्या में, मोल को ग्राम में, ग्राम को मोल में, संख्या को ग्राम में, ग्राम को संख्या में बदल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पानी तो एक आणविक यौगिक हो गया। अगर मान लीजिए आपको एक सिंपल पदार्थ, सिंपल एक तत्व दे रखा है, तो इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे वो हम एटॉमिक सब्सटेंस का ले लेते हैं, जिसमें जो परमाणुओं से बना है, यानी एक तत्व का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ऐसे किसका, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का 1 मोल, सोडियम का 1 मोल संख्या के रूप में ले तो सोडियम के 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतने परमाणु होंगे। ठीक, यानी इतने परमाणु जो है सोडियम के 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमने मोलर मास या ग्राम अणु द्रव्यमान लिया था, यहाँ पर ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिया जाएगा। अब जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 यूनिट होता है, और ग्राम परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो 23 ग्राम किसके, सोडियम के 23 ग्राम जो है वो क्या हो जाएंगे, 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। ठीक, और 23 ग्राम में अगर परमाणुओं की संख्या देखोगे आप तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर पदार्थ जो है वो आणविक है तो इतना क्या लेंगे हम, ग्राम अणु द्रव्यमान लेंगे।
और अगर पदार्थ जो है वो अगर तत्व है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और ग्राम अणु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक, अब देखिए इसी चित्र से जो है हम कुछ सूत्र निकाल लेते हैं। तो जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि पानी के जो है 100 अणुओं में 100 अणु में जो है कितने मोल है। ठीक है, 100 अणु किसके दे दिए, पानी के 100 अणुओं में कितने मोल हैं। तो देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 में तो कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल। 6.022 गुणा 10 की पावर 23 में कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा। ठीक, और 1 में कितना हो जाएगा, 1/6.022 गुणा 10 की पावर 23 हो जाएगा। और 100 में कितना हो जाएगा, 100/6.022 गुणा 10 की पावर 23, इतने जो है वो मोल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि इसी बात से एक हम सूत्र निकाल सकते हैं। क्या, यहाँ हमने देखा कि मोलों की संख्या निकाली थी। क्या निकाली थी, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या थी कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे में 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक, अगर आपको अणुओं की संख्या दे रखी हो तो उसको इससे भाग दे दो, मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगर आपको परमाणुओं की संख्या भी दे रखी तो भी आप इसे से भाग दे सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको ये पूछा जाए कि जो है 10 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो हम यहीं से सोचना शुरू करेंगे कि 18 ग्राम में तो 1 मोल हो गया, 1 ग्राम में 1/18 हो जाएंगे। और 10 ग्राम में पूछा है तो 10/18 गुणा में 10 यानी 10/18। तो ये तो दिया गया द्रव्यमान है और ये इसका ग्राम अणु द्रव्यमान है। तो मोलों की संख्या जो है किसके बराबर हो जाएगी, दिया गया द्रव्यमान बटे उसका ग्राम अणु द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या का दूसरा जो सूत्र है मोलों की संख्या, या सीधा मोल कह सकते हैं। मोल का दूसरा जो सूत्र है वो क्या है, दिया गया द्रव्यमान बटे उसका ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक, तो ये 2 सूत्र हो गए। अब तब देखिए यहाँ इन दोनों सूत्रों से हम एक सूत्र और लिख सकते हैं कि ये भी देखिए मोलों की संख्या के बराबर है और ये भी मोलों की संख्या के बराबर है। तो ये दोनों आपस में इक्वल रख सकते हैं हम कि अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बराबर क्या होगा, द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान। अगर पदार्थ तत्व के रूप में है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक, तो ये 3 सूत्र यूज करके हम जो भी हमारे बुक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें है कि 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल हैं, मोलों की संख्या पूछी गई है। ठीक,
तो यहाँ पर आपको क्या द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना है 52 ग्राम, ठीक। और हीलियम का पूछा क्या, मोलों की संख्या। अब देखिए कि आपके पास जब भी आप साइंस में न्यूमेरिकल करो तो आपने ध्यान ये देना है कि आपको दिया हुआ क्या है, पूछा क्या है। जो दिया गया है और जो पूछा है वो सभी की सभी क्वांटिटीज उस सूत्र में होने चाहिए, तभी वो सूत्र लगेगा। यहाँ द्रव्यमान आपको दे रखा है, मोल पूछ रखे हैं, तो द्रव्यमान और मोल, ठीक। ये दो क्वांटिटी तो मिलेगी, चाहे वो दे रखी हो चाहे पूछ रखी हो, वो सारी हम मैच करेंगे। कि मोलों की संख्या पूछ रखी है वो यहाँ पे है, द्रव्यमान है। अब ग्राम अणु द्रव्यमान, यानी हीलियम का ग्राम अणु द्रव्यमान हमें पता है कि हीलियम का ग्राम अणु द्रव्यमान ये 4 ग्राम होता है। अगर आपको पहले पता नहीं है तो याद रख लेना इसको। तो अब देखिए सूत्र ये लगाएंगे, फिर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या द्रव्यमान कितना है 52 बटे अणु द्रव्यमान कितना 4, तो ये कट जाएगा, कितने आ जाएगा मोलों की संख्या 13, यानी इसमें 13 मोल है, ठीक। तो आप यहाँ पर सीधा चित्र बना करके भी सवाल को कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम का 1 मोल जो है वो, अब संख्या का तो यहाँ जिक्र नहीं है, द्रव्यमान का जिक्र है, तो ये 4 ग्राम के बराबर है। तो हम ये कहेंगे 4 ग्राम में हो गया 1 मोल, 4 ग्राम में 1 मोल, 1 में हो जाएगा 1/4, और 52 में कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 52। यहाँ से भी सीधा भी कर सकते हो कि 13 मोल आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर सूत्र लगा करके हम करते हैं, सूत्र बीच में लिखते हैं, तो एक थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे और अंक अच्छे आने के चांसेस होते हैं। तो यदि तीनों फार्मूला पे एक बार फिर से हम थोड़ी सी नजर डालें तो पहला जो फार्मूला है वो मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या, अगर अणुओं की संख्या दे रखे उससे मोल निकालना हो या मोल से अणुओं की संख्या निकालनी हो तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक। द्रव्यमान से मोल या मोल से द्रव्यमान निकालना तो ये लगेगा, ठीक। और अणुओं की संख्या से और द्रव्यमान निकालना हो या द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालना हो तो ये बड़ा फार्मूला लगेगा। तो प्रचित्र से मैंने ये तो आपको बताया था कि 6 तरह के जो है हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, 6 के 6 हमारे फार्मूले में कवर हो जाएंगे, उल्टा सीधा दोनों तरफ से फार्मूले लगेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे से पूछा है कि 12.044 गुणा 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में कितने मोल होंगे, यानी मोलों की संख्या पूछी है परमाणुओं की संख्या से। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर सूत्रों पे अगर नजर डालें तो पहला सूत्र ही फिट बैठता है कि मोलों की संख्या पूछी गई है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या आपको दे रखी है, तो परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणा 10⁻23। तो यहाँ पर सीधा मैं लगा दूंगा कि मोलों की संख्या बराबर दी गई संख्या कितनी है 12.044 गुणा 10⁻23, और नीचे सूत्र में क्या है एवोगैड्रो संख्या है 6.022 गुणा 10⁻23, 10⁻23 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 44, ये 2 पे कट जाएगा, तो मोलों की संख्या आ गई 2, ठीक। आगे नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, कहता है निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल में द्रव्यमान क्या है, कितना है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको मोलों की संख्या दे रखी है और उसका द्रव्यमान पूछ रखा है, तो मोल को द्रव्यमान में बदलना है। अब देखिए चाहे द्रव्यमान को मोल में बदलना हो चाहे मोल को द्रव्यमान में बदलना हो, सूत्र हम एक ही लगाएंगे कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान या द्रव्यमान बटे इसका ग्राम अणु द्रव्यमान,
या इसका मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो मोलों की संख्या आपको कितने दे दी यहाँ पर 0.5। द्रव्यमान आपसे पूछ रखा है, इसको यूं कहीं और लिख दे। और ग्राम अणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का एक का होता है 14 और दो है तो 14 दूनी 28। ठीक, तो यहाँ से द्रव्यमान आ जाएगा 0.5 गुणा 28 कितना आ गया 14 ग्राम। ठीक, तो यहाँ से द्रव्यमान कितना आ जाएगा 0.5 गुणा 28 को 0.5 से करेंगे 14 ग्राम आ जाएगा। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए कि 0.5 मोल n परमाणु। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर तो N2 गैस का एक अणु दे दिया और मोल वही दिया 0.5, और अब यहाँ N2 गैस की जगह क्या दे दिया नाइट्रोजन का परमाणु दे दिया। नाइट्रोजन के परमाणु के 0.5 मोल है, उसमें द्रव्यमान ज्ञात करना आपने। ठीक, यानी मोल से द्रव्यमान सूत्र वही लगेगा। मोलों की संख्या कितनी है 0.5 और द्रव्यमान आपको ज्ञात करना, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रख दे। और अब ग्राम अणु द्रव्यमान की जगह ग्राम परमाणु द्रव्यमान लग जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होता है 14। ठीक, तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा यहाँ पर 14 गुणा 0.5 यानी यह आ जाएगा 7 ग्राम आंसर। ठीक, यहाँ पर आपने ये सूत्र लिख देना, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक, उसके बाद ये सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए कि 3.011 गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या दे रखी है, और इसका आपने क्या करना है द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, यानी परमाणुओं की संख्या से आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है हम कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर कि अणुओं या परमाणुओं की संख्या दे रखी है और उससे क्या निकालना द्रव्यमान निकालना, तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। यानी इसी सूत्र को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो द्रव्यमान बराबर अणुओं की संख्या बटे ये गुणा में ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान बराबर परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा जो है उसका क्या हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यानी उसे सूत्र तो वही है, उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया मैंने। तो परमाणुओं की जो संख्या है वो कितने दे रखी है 3.011 गुणा 10⁻23 बटे 6.022 गुणा 10⁻23 ग्राम परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। ये तो कैंसिल हो जाए 10⁻23 से 10⁻23 3 दूनी 6, ये आप सीधा देख रहे हो 2 पे कट जाएगा 2 7 14 यानी 7 ग्राम आ जाएगा। ठीक, और अगले पार्ट में आपको दे रखा है चौथे पार्ट में 6.022 गुणा 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या, इसमें आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, तो परमाणुओं की जगह अणु हो जाएगा, बस इसमें बाकी सेम रहेगा। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा इस केस में द्रव्यमान हो जाएगा दी गई संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 बटे ये फार्मूले वाला ये संख्या होगी, ग्राम परमाणु की हो जाएगा ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का होता है 28, क्योंकि 1 का 14 दूनी 28 हो जाएगी, तो आपस में कटेंगे 28 ग्राम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, और ये कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 46 ग्राम सोडियम परमाणु दे रखे हैं,
यानी द्रव्यमान दे रखा है आपको, द्रव्यमान से जो है आपको संख्या ज्ञात करनी है। और फिर ऑक्सीजन अणु का फिर से द्रव्यमान दे रखा है, फिर उससे आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर मोल से जो है आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान से संख्या में कन्वर्ट करना है। तो जो तीसरा फार्मूला हमारा वह लगेगा कि परमाणुओं की संख्या बटे ये बराबर द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणुओं की संख्या का सूत्र यहाँ पर इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं कि ये जो नीचे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या हो जाएगी द्रव्यमान, यानी दिया गया द्रव्यमान हो गया तो बटे ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान गुणा में 6.022 गुणा 10⁻23। ये जो सूत्र हो गया हमारा। अब इस सूत्र में वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं। द्रव्यमान कितना हो गया 46, ग्राम परमाणु द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम होता है, और गुणा में 6.022 गुणा 10⁻23। 23 दूनी 46, 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12.044 गुणा 10⁻23। इतने जो है परमाणु आ जाएंगे। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु दे रखे हैं। क्या दे रखा है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु दे रखा है। तो सूत्र तो इसी की सिमिलर ही है। परमाणुओं की जगह अणु आ जाएंगे। अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या हो जाएगी। इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 8 ग्राम। ग्राम अणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 दूनी 32, और गुणा में सूत्र में लिख रखा है 6.022 × 10⁻23। तो 8 चौके 32, बस ये लिख दो। इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बच गए कितने 2, 4 5 20, 0, 4 5 20, 4 5 20, 1.5055 गुणा 10⁻23। ठीक है, इसको राउंड फिगर में आप ले सकते हो, 1.51 भी इसको कह सकते हो, बाकी इतना छोड़ दो तो भी सही है। आगे तीसरा पार्ट आपको दे रखा है कि 0.1 मोल कार्बन परमाणु में आपने क्या ज्ञात करना है, कणों की संख्या नहीं, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। परमाणुओं की संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो सूत्र इसमें पहले ही लग जाएगा कि मोलों की संख्या, इधर अणुओं की संख्या है। ठीक, तो इधर परमाणु मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बटे ये हो जाएगा। तो मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणा 10⁻23। मोल है आपके पास 0.1, परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बाकी आपको सूत्र में दे रखा है, तो परमाणुओं की संख्या इधर से आगे गुणा कर दो बस। परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए 0.1 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 जाएगा, वो 10 इसकी एक पावर कम कर देगा, तो 6.022 गुणा 10⁻22 ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल में 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए 1 मोल बराबर 12 ग्राम है,
1 मोल बराबर कितना है 12 ग्राम, यानी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु जो है उसमें कितना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। ठीक, तो एक परमाणु में कितना हो जाएगा 12/6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतना ग्राम हो जाएगा बस। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम लोहे में। तो पहले तो इसमें मोल देख लेते हैं किसके ज़्यादा बनते हैं। मोल क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास, यानी द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान तो कितना हो गया 100, किसके लिए कर रहे हैं अपन, सोडियम के लिए कर रहे हैं, 100/23। और दूसरा आ गया लोहा, तो लोहे का जो नंबर ऑफ मोल है, मोलों की संख्या जो है वो कितनी होगी 100/56। ठीक, तो देखो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि मोलों की संख्या किस में अधिक है, सोडियम में अधिक है। ठीक, मोलों की संख्या अधिक है तो जितने मोल अधिक होंगे उतनी पार्टिकल्स की संख्या अधिक होगी, तो सोडियम के अंदर जो है परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। या यहाँ से परमाणुओं की संख्या निकालना चाहो आप, परमाणुओं की संख्या, तो ये जो 100/23 है इसको 6.022 गुणा 10 की पावर 23 से गुणा कर दो, बस मोलों की संख्या निकल जाएगी। चलो थोड़ा साफ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से परमाणुओं की संख्या कितना था, मोल तो ये हो गया 100/23। एक मोल में तो होते हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु, और इतने में कितने गुणा में ये हो जाएगा बस। और ये हो जाएगा सोडियम में परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर आयरन में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 100/56 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक, तो इस तरह से आप इनकी दोनों की तुलना कर सकते हो, क्योंकि नीचे हर इसमें आयरन में ज़्यादा है, हर अगर बड़ा होगा तो भिन्न छोटी होगी, आप यानी यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कम और इसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न बच गए वो बिल्कुल आसान से हैं। उसमें जैसे यहाँ पर मोलर द्रव्यमान परिकलित करना, जैसे C2H2 का जैसे हमने पीछे किया ऐसे करना अपने 12 × 2 + 1 × 2, बस इसको सोल्व कर लेना। सल्फर में 1 का 32 होता है, 32 × 8 हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन बच्चे वो आप कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट में डाल के लिख देना, आपका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।